अल्लाह ताला ने जन्नत के नेक और परहेजगार बंदों के लिए जो इनामात मुकर्रर किए हैं उन्हें सबसे खूबसूरत और दिलकश इनामात में से एक है हुरान जन्नत। हुरें सिर्फ एक जमालियाती इनाम नहीं हैं बल्कि ये अल्लाह की रहमत, बख्शिश और आला दर्जात की निशानी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनके लिए वो पाकीज़ा और खूबसूरत हुरें हैं जैसे आंखों ने ना देखी हो और ना कानों ने सुना हो और ना दिल ने कभी सोचा हो। ये आयत हमें ये समझाती हैं कि हुरें जन्नत की वो नेमत है जो इस दुनिया के किसी तसव्वुर तख़य्युल से मावरा है। इंसान इस दुनिया में जितना भी हसन, खूबसूरती, आराम देखता है वो हुरों के जमाल की बस एक छोटी झलक के बराबर भी नहीं। ये हकीकत हर मोमिन के दिल में जन्नत की आरजू और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की ख्वाहिश को मजीद बढ़ाती है। हुरें सिर्फ वो लोग पाएंगे जो दुनिया में अल्लाह की इताअत और उसके अहकाम की पैरवी में मसरूफ रहे। वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़िक्र देते हैं और अखलाक व किरदार में नेक रहते हैं। हुरें न सिर्फ जमालियाती इनाम हैं बल्कि ये एक रूहानी इनाम भी है जो इंसान की नेक नीति और पाकीज़गी की अक्कासी करते हैं। एक कहानी सुनाई जाती है, एक नेक शख्स रात को ख्वाब में जन्नत के दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाज़ा खुलते ही इसने अनगिनत हुरों को देखा जिनकी खूबसूरती और रोशनी ने इसके दिल को सुकून दे दिया। वो लम्हा सिर्फ एक जमालियाती खुशी का नहीं था बल्कि एक रूहानी सुकून, इत्मीनान और अल्लाह की कुर्बत का एहसास भी था। यही हकीकत कुरान की आयत में बयान की गई है, जो भी दुनिया में अल्लाह की रज़ा के लिए मेहनत करता है अल्लाह इसे ऐसे इनामात अता फरमाएगा जो न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी भी हो। हुरें सिर्फ खूबसूरत जिस्मानी मखलूक नहीं है, वो जन्नत के नेक बंदों के लिए एक मुकम्मल सुकून, रूहानी सुकून और इत्मीनान का जरिया है। कुरान और अहादीस में उनकी खूबसूरती, पाकीज़गी और सुकून की बारीक तफसील बयान की गई है। हुरें हमेशा खुश, नर्म मिजाज और मोहब्बत भरी होंगी। वो जन्नत के नेक और परहेजगार बंदों के साथ हमेशा सुकून, मोहब्बत और खुलूस के माहौल में रहेंगी। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता यह है कि हुरें सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि इनाम की असल रूह हर नेक मोमिन की रूहानी और इखलाकी कामयाबी का मजहर है। औरतों के लिए भी जन्नत में आला दर्जात और अबदी खुशियां हैं जो उनकी नेकी, ईमान और अखलाक की बुनियाद पर अता होंगी। हुरों की नेमतें सिर्फ जमालियाती और जिस्मानी खुशी तक महदूद नहीं, वो नेक बंदों के दिल को सुकून, रूह को इत्मीनान और जिंदगी की हर थकन से आज़ादी देंगी। जैसे दुनिया में इंसान मोहब्बत, दोस्त और सुकून के लम्हात के लिए तरसता है, वैसे ही जन्नत में हुरें एक मुकम्मल सुकून, इत्मीनान और मोहब्बत की अक्कास होंगी। एक और मिसाल से समझी, एक शख्स दुनिया में बेशुमार मुश्किलात, गम और दुख बर्दाश्त करता है। वो अपनी नेक नीति और अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करता है। जन्नत में दाखिल होते ही इसे हुरें उसके इंतजार में मलती हैं। उनकी पाकीज़गी और हसन देखकर वो न सिर्फ खुश होता है बल्कि अपनी मेहनत, सब्र और नेकी का बेहतरीन इनाम महसूस करता है। हुरें न सिर्फ जमाल, सुकून और मोहब्बत की अलामत हैं बल्कि अल्लाह की लामहदूद रहमत और जज़ा की निशानी भी है। ये समझना ज़रूरी है कि जन्नत में दी जाने वाली हर नेमत का मकसद सिर्फ खुशी नहीं बल्कि इंसान के दिल और रूह को अल्लाह की कुर्बत की तरफ माइल करना है। हुरें इस बात की याद दहानी हैं कि दुनियावी जिंदगी आर्जी है और असल जिंदगी जन्नत में है, जहां इंसान को कामिल खुशी, सुकून और जमाल नसीब होगा। अल्लाह ताला ने जन्नत के नेक और परहेजगार बंदों के लिए जो इनामात मुकर्रर किए हैं उन्हें सबसे खूबसूरत और दिलकश इनामात में से एक है हुरान जन्नत। ये सिर्फ ज़ाहिरी हसन नहीं बल्कि रूहानी सुकून और अल्लाह की रहमत की निशानी भी है। कुरान में बताया गया है कि इन लोगों के लिए जो अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया में मेहनत करते हैं, पाकीज़ा और खूबसूरत हुरें हैं जिनका जमाल दुनिया के किसी भी तसव्वुर से बाला है। हुरें सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो ईमान के साथ नेक अमल करते हैं, नमाज और रोज़े कायम रखते हैं, ज़िक्र देते हैं और अखलाक व किरदार में नेक रहते हैं। ये इनाम इस बात की याद दहानी है कि दुनिया में की गई नेकी और सब्र का बेहतरीन अजर अल्लाह की तरफ से मिलता है। एक शख्स की कहानी सुनाई जाती है जो दुनिया की मसरूफियात और मुश्किलात में घिरा हुआ था। वो दिन रात अल्लाह की रज़ा के लिए मेहनत करता रहा, हर मुश्किल में सब्र और इस्तिकामत दिखाता रहा। एक रात इसे ख्वाब में जन्नत के दरवाजे के सामने पहुंचाया गया। दरवाज़ा खुला और उसने एक ऐसी रोशनी देखी जो इस दुनिया की किसी रोशनी से नहीं मिलती थी। वहाँ हुरें मौजूद थीं जिनकी खूबसूरती ने न सिर्फ इसकी आंखों को बल्कि इसके दिल और रूह को भी सुकून दे दिया। हुरें सिर्फ खूबसूरत जिस्मानी मखलूक नहीं है बल्कि ये रूहानी सुकून, इत्मीनान और मुकम्मल खुशी की अलामत है। उनकी सोहबत में इंसान को न सिर्फ दुनियावी थकन से आज़ादी मिलती है बल्कि दिल को सुकून और रूह को इत्मीनान भी हासिल होता है।
वो हमेशा खुश नर मिजाज और मोहब्बत भरी होंगी और नेक और परहेजगार लोगों के साथ एक मुकम्मल सुकून भरा माहौल फराहम करेंगी। ये समझना जरूरी है कि हुरन सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। जन्नत में हर नेक मोमिन के लिए आला दर्जात और अबदी खुशियां मौजूद है। औरतें भी अपनी नेकी, ईमान और अखलाक के बदले में अल्लाह की तरफ से इनामात पाएंगी, जिनमें सुकून, जमाल और खुशी शामिल है। हुरन अल्लाह की लामहदूद रहमत की निशानी भी है। वो याद दहानी कराती हैं कि ये दुनिया आर्जी है और असल जिंदगी जन्नत में है, जहां इंसान को कामिल खुशी, सुकून और जमाल नसीब होगा। उनका जमाल न सिर्फ दिल को खुश करता है बल्कि रूह को अल्लाह की कुर्बत की तरफ माइल करता है। एक और कहानी ये सुनाई जाती है, एक शख्स दुनिया की मुश्किलात और दुखों में मुब्तला था। वो हर दिन नेकी और ईमान के रास्ते पर चलता रहा। जन्नत में दाखिल होते ही उसके सामने हुरें आए। उनकी रोशनी, पाकीज़गी और मोहब्बत ने इसके दिल को सुकून और रूह को खुशी से भर दिया। वो लम्हा न सिर्फ जमालियाती खुशी का था बल्कि रूहानी इत्मीनान और अल्लाह की कुर्बत का भी था। हुरें का हसन सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि उनकी सिफात भी इंतहाई पाकीज़ा और दिलकश है। वो मोहब्बत भरी, नर मिजाज और नेक लोगों के साथ सुकून और खुशी का माहौल पैदा करने वाली है। ये इंसान के लिए जन्नत की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है, जो दुनिया की मोहब्बत और ताल्लुकात से बालातर है। ये समझना भी जरूरी है कि हुरन इंसान की रूहानी तरक्की और नेकी की कदर का मजहर है। जो शख्स दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए सब्र, नेकी और इखलास के साथ अमल करता है, इसे जन्नत में मुकम्मल सुकून और खुशी के साथ इनाम दिया जाएगा। हुरें इसकी मेहनत और सब्र का बेहतरीन अजर है। हुरें नेक बंदों के लिए अल्लाह की तरफ से अता की जाने वाली एक मुकम्मल खुशी और इत्मीनान का जरिया है। उनके हसन और पाकीज़गी के जरिए अल्लाह की रहमत, मोहब्बत और कुर्बत का एहसास होता है। वो दुनियावी जिंदगी की तमाम थकन और मुश्किलात से इंसान को आज़ाद करती हैं और जन्नत में हमेशा खुशी और सुकून के लम्हात अता करती है। उनकी सोहबत में इंसान को वो सब कुछ मिलता है जो दुनिया में तलाश किया जाता है, मोहब्बत, सुकून, खुशी और रूहानी राहत। लेकिन यहाँ सब कुछ दायमी और कामिल है, बगैर किसी तकलीफ या महदूदियत के। ये बात भी हुरों की अजमत को बढ़ाती है कि वो अल्लाह की तरफ से नेक और परहेजगार बंदों के लिए खास तौर पर तख्लीक की गई है। इनाम के तौर पर हुरें ये भी जाहिर करती हैं कि जन्नत के इनामात सिर्फ ज़ाहिरी नेमतें नहीं हैं बल्कि रूहानी और इखलाकी तरक्की की कदर करने वाले लोगों के लिए भी है। वो अल्लाह की रज़ा और नेकी की कदर करने वाले हर शख्स के लिए कामिल खुशी और सुकून की अलामत है। एक नेक शख्स जब जन्नत में हुरों के साथ होता है, वो न सिर्फ खुश होता है बल्कि अल्लाह की रहमत और अपनी नेक नीति के सिले को महसूस करता है। ये लम्हा रूहानी और जमालियाती खुशी का मिलाप है जो दुनिया की किसी नेमत के बराबर नहीं। हुरें न सिर्फ अल्लाह की नेमत हैं बल्कि ये नेक लोगों के लिए एक मुकम्मल सुकून और मोहब्बत भरा माहौल भी फराहम करती है। उनके हसन, पाकीज़गी और मोहब्बत का असर इंसान के दिल और रूह पर हमेशा कायम रहता है। अल्लाह ताला ने जन्नत के नेक और परहेजगार बंदों के लिए जो इनामात मुकर्रर किए हैं, उनमें सबसे खूबसूरत और दिलकश इनामात में से एक है हुरान जन्नत। ये न सिर्फ एक जमालियाती नेमत है बल्कि रूहानी सुकून, इत्मीनान और अल्लाह की रहमत की अलामत भी है। कुरान में बयान किया गया है कि जो लोग दुनिया में ईमान के साथ नेक अमल करते हैं, उनके लिए पाकीज़ा और खूबसूरत हुरें हैं जिनका हसन और नूर दुनिया की किसी भी चीज़ से मावरा है। हुरें सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया में मेहनत करते हैं, नमाज और रोज़े कायम रखते हैं, ज़िक्र देते हैं और अखलाक व किरदार में नेक रहते हैं। ये इनाम इस बात की याद दहानी है कि दुनिया में की गई नेकी, सब्र और मेहनत का बेहतरीन अजर अल्लाह की तरफ से मिलता है। एक शख्स की कहानी सुनाई जाती है जो दुनिया की मुश्किलात और दुखों में घिरा हुआ था। वो दिन रात अल्लाह की रज़ा के लिए मेहनत करता रहा, हर मुश्किल में सब्र और इस्तिकामत दिखाता रहा। एक रात इसे ख्वाब में जन्नत के दरवाजे के सामने पहुंचाया गया। दरवाजा खुला और उसने एक ऐसी रोशनी देखी जो इस दुनिया की किसी रोशनी से नहीं मिलती थी। वहां हुरें मौजूद थीं जिनकी खूबसूरती ने न सिर्फ इसकी आंखों को बल्कि इसके दिल और रूह को भी सुकून दे दिया। हुरें सिर्फ खूबसूरत जिस्मानी मखलूक नहीं हैं बल्कि वो रूहानी सुकून, इत्मीनान और मुकम्मल खुशी की अलामत भी है। उनकी सोहबत में इंसान को दुनियावी थकन से आज़ादी मिलती है और दिल को सुकून और रूह को खुशी हासिल होती है। वो हमेशा खुश, नर मिजाज, मोहब्बत भरी और नेक लोगों के साथ सुकून और खुशी का माहौल पैदा करने वाली है। ये बात भी समझना जरूरी है कि हुरें सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। जन्नत में हर नेक मोमिन के लिए आला दर्जात और अबदी खुशियां मौजूद हैं। औरतें भी अपनी नेकी, ईमान और अखलाक के बदले में अल्लाह की तरफ से इनामात पाएंगी जिनमें सुकून, जमाल और खुशी शामिल है।
हुरन अल्लाह की लामहदूद रहमत की निशानी भी है। वो याद दहानी कराती हैं कि ये दुनिया आर्जी है और असल जिंदगी जन्नत में है, जहां इंसान को कामिल खुशी, सुकून और जमाल नसीब होगा। उनका जमाल न सिर्फ दिल को खुश करता है बल्कि रूह को अल्लाह की कुर्बत की तरफ माइल करता है। एक और कहानी ये सुनाई जाती है, एक शख्स दुनिया की मुश्किलात और दुखों में मुब्तला था। वो हर दिन नेकी और ईमान के रास्ते पर चलता रहा। जन्नत में दाखिल होते ही उसके सामने हुरें आए। उनकी रोशनी, पाकीज़गी और मोहब्बत ने इसके दिल को सुकून और रूह को खुशी से भर दिया। वो लम्हा न सिर्फ जमालियाती खुशी का था बल्कि रूहानी इत्मीनान और अल्लाह की कुर्बत का भी था। हुरों का हसन सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि उनकी सिफात भी इंतहाई पाकीज़ा और दिलकश है। वो मोहब्बत भरी, नर्म मिजाज और नेक लोगों के साथ सुकून और खुशी का माहौल पैदा करने वाली है। ये इंसान के लिए जन्नत की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है, जो दुनिया की मोहब्बत और ताल्लुकात से बालातर है। ये समझना भी जरूरी है कि हुरन इंसान की रूहानी तरक्की और नेकी की कदर का मजहर है। जो शख्स दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए सब्र, नेकी और इखलास के साथ अमल करता है, इसे जन्नत में मुकम्मल सुकून और खुशी के साथ इनाम दिया जाएगा। हुरें इसकी मेहनत और सब्र का बेहतरीन अजर है। हुरें नेक बंदों के लिए अल्लाह की तरफ से अता की जाने वाली एक मुकम्मल खुशी और इत्मीनान का जरिया है। उनके हसन और पाकीज़गी के जरिए अल्लाह की रहमत, मोहब्बत और कुर्बत का एहसास होता है। वो दुनियावी जिंदगी की तमाम थकन और मुश्किलात से इंसान को आज़ाद करती हैं और जन्नत में हमेशा खुशी और सुकून के लम्हात अता करती है। उनकी सोहबत में इंसान को वो सब कुछ मिलता है जो दुनिया में तलाश किया जाता है, मोहब्बत, सुकून, खुशी और रूहानी राहत। लेकिन यहाँ सब कुछ दायमी और कामिल है, बगैर किसी तकलीफ या महदूदियत के। ये बात भी हुरों की अजमत को बढ़ाती है कि वो अल्लाह की तरफ से नेक और परहेजगार बंदों के लिए खास तौर पर तख्लीक की गई है। इनाम के तौर पर हुरें ये भी जाहिर करती हैं कि जन्नत के इनामात सिर्फ ज़ाहिरी नेमतें नहीं हैं बल्कि रूहानी और इखलाकी तरक्की की कदर करने वाले लोगों के लिए भी है। वो अल्लाह की रज़ा और नेकी की कदर करने वाले हर शख्स के लिए कामिल खुशी और सुकून की अलामत है। एक नेक शख्स जब जन्नत में हुरों के साथ होता है, वो न सिर्फ खुश होता है बल्कि अल्लाह की रहमत और अपनी नेक नीति के सिले को महसूस करता है। ये लम्हा रूहानी और जमालियाती खुशी का मिलाप है जो दुनिया की किसी नेमत के बराबर नहीं। हुरें न सिर्फ अल्लाह की नेमत हैं बल्कि ये नेक लोगों के लिए एक मुकम्मल सुकून और मोहब्बत भरा माहौल भी फराहम करती है। उनके हसन, पाकीज़गी और मोहब्बत का असर इंसान के दिल और रूह पर हमेशा कायम रहता है। ये बात भी काबिल गौर है कि हुरें इंसान की हर तरह की दुनियावी ख्वाहिश से बालातर है। वो सिर्फ एक जमालियाती लज्जत नहीं बल्कि रूहानी लज्जत का जरिया है। उनकी सोहबत इंसान के दिल की सफाई, रूह की पाकीज़गी और अल्लाह की कुर्बत को बढ़ाती है। हुरें की मौजूदगी मोमिन को ये याद दिलाती है कि हकीकी खुशी दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में है, जहां इंसान को कामिल सुकून, मोहब्बत और जमाल नसीब होगा। एक और मंजर यह है कि एक नेक शख्स दुनिया की मुश्किलात, बीमारियों और दुखों में घिरा हुआ था। इसने अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दी। जन्नत में दाखिल होते ही इसे हुरें मिले। उनकी खुशबू, रोशनी और हसन ने इसके दिल और रूह को सुकून से भर दिया। वो लम्हा न सिर्फ जमालियाती खुशी का था बल्कि रूहानी तस्कीन और अल्लाह की कुर्बत का भी था। हुरें की खूबसूरती और पाकीज़गी हर तसव्वुर और तख़य्युल से बुलंद है। वो हर नेक और परहेजगार शख्स के लिए मोहब्बत, सुकून और खुशी की अलामत है। वो मोमिन के दिल को ये याद दिलाती हैं कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है और हकीकी जिंदगी जन्नत में है। हुरें इंसान की मेहनत, नेकी और सब्र का सिला है। जो शख्स दुनिया में नेकी, इखलास और ईमान के रास्ते पर चलता है, इसे जन्नत में हुरें अता की जाएंगी जो इसके दिल और रूह को सुकून और खुशी से भर देंगी। उनका हसन और पाकीज़गी मोमिन के लिए एक मुकम्मल सुकून और खुशी की जमानत है। ये भी काबिल जिक्र है कि हुरें न सिर्फ जमाल, सुकून और खुशी का जरिया है बल्कि वो अल्लाह की लामहदूद रहमत, मोहब्बत और कुर्बत की भी अलामत है। उनकी मौजूदगी मोमिन को ये याद दिलाती है कि अल्लाह की रज़ा और नेकी का बेहतरीन अजर सिर्फ जन्नत में मिलता है। जन्नत में हुरें का ये जमाल और पाकीज़गी मोमिन को दुनियावी मोहब्बत, दुख और थकन से आज़ाद कर देती है। वो एक मुकम्मल सुकून, मोहब्बत और रूहानी राहत फराहम करती है। उनकी सोहबत में इंसान का दिल सुकून और रूह खुशी से भर जाती है। हुरें का हसन और पाकीज़गी इंसान के दिल और रूह को अल्लाह की कुर्बत की तरफ माइल करती है। ये नेमत इंसान के लिए ये जाहिर करती है कि जन्नत में हर चीज़ कामिल और दायमी है, कोई दुख, तकलीफ या कमी नहीं। मोमिन के लिए ये सबसे बड़ी नेमत है जो दुनिया की किसी भी नेमत से ज्यादा कीमती और अहम है।
अल्लाह ताला ने जन्नत के नेक और परहेजगार बुंदों के लिए सबसे खूबसूरत और दिलकश इनामात में से एक हुरें मुकर्रर की है। ये सिर्फ एक जमालियाती नेमत नहीं बल्कि रूहानी सुकून, इत्मीनान और अल्लाह की लामहदूद रहमत की अलामत भी है। जो लोग दुनिया में ईमान के साथ नेक अमाल करते हैं, अल्लाह उन्हें पाकीज़ा और खूबसूरत हुरें अता फरमाएगा जिनका जमाल इस दुनिया की हर चीज़ से बालातर है। हुरें सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए मेहनत करते हैं। वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़िक्र देते हैं और अखलाक को किरदार में नेक रहते हैं। ये इनाम याद दिलाता है कि दुनिया में की गई नेकी, सब्र और मेहनत का बेहतरीन सिला अल्लाह की तरफ से मिलता है। सोचें, एक शख्स की कहानी जो दुनिया की मुश्किलात और दुखों में घिरा हुआ था। वो दिन रात अल्लाह की रज़ा के लिए मेहनत करता रहा। एक रात इसे ख्वाब में जन्नत के दरवाजे के सामने पहुंचाया गया। दरवाजा खुला और एक ऐसी रोशनी उसके सामने आई जो दुनिया की किसी रोशनी से नहीं मिलती। वहां हुरें मौजूद थी। उनकी खूबसूरती ने न सिर्फ इसकी आंखों को बल्कि इसके दिल और रूह को भी सुकून दे दिया। हुरें सिर्फ खूबसूरत जिस्मानी मखलूक नहीं है, वो रूहानी सुकून, इत्मीनान और मुकम्मल खुशी की अलामत है। उनकी सोहबत इंसान को दुनियावी थकन से आज़ाद करती है और दिल को सुकून, रूह को खुशी अता करती है। वो हमेशा खुश, नर्म मिजाज, मोहब्बत भरी और नेक लोगों के साथ सुकून और खुशी का माहौल पैदा करने वाली है। ये समझना जरूरी है कि हुरें सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। जन्नत में हर नेक मोमिन के लिए आला दर्जात और अबदी खुशियां मौजूद हैं। औरतें भी अपनी नेकी, ईमान और अखलाक के बदले अल्लाह की तरफ से इनामात पाएंगी जिनमें सुकून, जमाल और खुशी शामिल है। हुरें अल्लाह की लामहदूद रहमत की निशानी भी है। वो याद दिलाती हैं कि ये दुनिया आर्जी है और असल जिंदगी जन्नत में है, जहां इंसान को कामिल खुशी, सुकून और जमाल नसीब होगा। उनका जमाल दिल को खुश करता है और रूह को अल्लाह की कुर्बत की तरफ माइल करता है। सोचें, एक और मंजर। एक शख्स दुनिया की मुश्किलात, दुखों और बीमारियों में घिरा हुआ था। वो हर दिन नेकी और ईमान के रास्ते पर चलता रहा। जन्नत में दाखिल होते ही इसे हुरें मिले। उनकी रोशनी, पाकीज़गी और मोहब्बत ने इसके दिल को सुकून और रूह को खुशी से भर दिया। ये लम्हा न सिर्फ जमालियाती खुशी का था बल्कि रूहानी तस्कीन और अल्लाह की कुर्बत का भी था। हुरों का हसन सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि उनकी सिफात भी इंतहाई पाकीज़ा और दिलकश है। वो मोहब्बत भरी, नर्म मिजाज और नेक लोगों के साथ सुकून और खुशी का माहौल पैदा करने वाली है। ये इंसान के लिए जन्नत की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है जो दुनिया की मोहब्बत और ताल्लुकात से बालातर है। ये समझना जरूरी है कि हुरें इंसान की रूहानी तरक्की और नेकी की कदर का मजहर है। जो शख्स दुनिया में अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र, नेकी और इखलास के साथ अमल करता है, इसे जन्नत में मुकम्मल सुकून और खुशी के साथ इनाम दिया जाएगा। हुरें इसकी मेहनत और सब्र का बेहतरीन अजर है। हुरें न सिर्फ अल्लाह की नेमत हैं बल्कि ये नेक लोगों के लिए एक मुकम्मल सुकून और मोहब्बत भरा माहौल भी फराहम करती है। उनके हसन, पाकीज़गी और मोहब्बत का असर इंसान के दिल और रूह पर हमेशा कायम रहता है। उनकी सोहबत इंसान को दुनियावी मोहब्बत, दुख और थकन से आज़ाद करती है और जन्नत में हमेशा खुशी और सुकून के लम्हात अता करती है। उनका हसन और पाकीज़गी इंसान के दिल और रूह को अल्लाह की कुर्बत की तरफ माइल करती है। ये नेमत इंसान के लिए ये जाहिर करती है कि जन्नत में हर चीज़ कामिल और दायमी है, कोई दुख, तकलीफ या कमी नहीं। मोमिन के लिए ये सबसे बड़ी नेमत है जो दुनिया की किसी भी नेमत से ज्यादा कीमती और अहम है। हुरें इंसान की मेहनत, नेकी और सब्र का सिला है। जो शख्स दुनिया में नेकी, इखलास और ईमान के रास्ते पर चलता है, इसे जन्नत में हुरें अता की जाएंगी जो उसके दिल और रूह को सुकून और खुशी से भर देंगी। उनका हसन और पाकीज़गी मोमिन के लिए एक मुकम्मल सुकून और खुशी की जमानत है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि हुरें न सिर्फ जमाल, सुकून और खुशी का जरिया है बल्कि वो अल्लाह की लामहदूद रहमत, मोहब्बत और कुर्बत की भी अलामत है। उनकी मौजूदगी मोमिन को ये याद दिलाती है कि अल्लाह की रज़ा और नेकी का बेहतरीन अजर सिर्फ जन्नत में मिलता है। जन्नत में हुरें का ये जमाल और पाकीज़गी मोमिन को दुनियावी मोहब्बत, दुख और थकन से आज़ाद कर देती है। वो एक मुकम्मल सुकून, मोहब्बत और रूहानी राहत फराहम करती है। उनकी सोहबत में इंसान का दिल सुकून और रूह खुशी से भर जाती है। हुरें का हसन और पाकीज़गी इंसान के दिल और रूह को अल्लाह की कुर्बत की तरफ माइल करती है। ये नेमत इंसान के लिए ये जाहिर करती है कि जन्नत में हर चीज़ कामिल और दायमी है, कोई दुख, तकलीफ या कमी नहीं। मोमिन के लिए ये सबसे बड़ी नेमत है जो दुनिया की किसी भी नेमत से ज्यादा कीमती और अहम है।
अल्लाह ताला ने जन्नत के नेक बंदों के लिए सबसे खूबसूरत और दिलकश इनामात में से एक हुर मुकर्रर की है। ये सिर्फ एक जमालियाती नेमत नहीं बल्कि रूहानी सुकून और अल्लाह की लामहदूद रहमत की अलामत भी है। जो लोग दुनिया में ईमान के साथ नेक अमाल करते हैं, अल्लाह उन्हें पाकीज़ा और खूबसूरत हुरें अता फरमाएगा। उनका हसन और रोशनी दुनिया की किसी भी चीज़ से बालातर है। हुरें सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए मेहनत करते हैं। वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़िक्र देते हैं और अखलाक में नेक रहते हैं। ये इनाम याद दिलाता है कि दुनिया में की गई नेकी सब्र और मेहनत का बेहतरीन सिला अल्लाह की तरफ से मिलता है। सोचें एक शख्स की कहानी। वो दुनिया की मुश्किलात और दुखों में घिरा हुआ था। दिन रात अल्लाह की रज़ा के लिए मेहनत करता रहा। एक रात इसे ख्वाब में जन्नत के दरवाजे के सामने पहुंचाया गया। दरवाजा खुला और एक ऐसी रोशनी उसके सामने आई जो दुनिया की किसी रोशनी से नहीं मिलती थी। वहां हुरें मौजूद थी। उनकी खूबसूरती ने न सिर्फ इसकी आंखों को बल्कि इसके दिल और रूह को भी सुकून दे दिया। हुरें सिर्फ खूबसूरत जिस्मानी मखलूक नहीं है, वो रूहानी सुकून, इत्मीनान और मुकम्मल खुशी की अलामत है। उनकी सोहबत इंसान को दुनियावी थकन से आज़ाद करती है और दिल को सुकून, रूह को खुशी अता करती है। वो हमेशा खुश, नर्म मिजाज, मोहब्बत भरी और नेक लोगों के साथ सुकून और खुशी का माहौल पैदा करने वाली है। ये समझना जरूरी है कि हुरें सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। जन्नत में हर नेक मोमिन के लिए आला दर्जात और अबदी खुशियां मौजूद है। औरतें भी अपनी नेकी, ईमान और अखलाक के बदले अल्लाह की तरफ से इनामात पाएंगी। उन इनामात में सुकून, जमाल और खुशी शामिल है। हुरन अल्लाह की लामहदूद रहमत की निशानी भी है। वो याद दिलाती हैं कि ये दुनिया आर्जी है। असल जिंदगी जन्नत में है, जहां इंसान को कामिल खुशी, सुकून और जमाल नसीब होगा। उनका जमाल दिल को खुश करता है और रूह को अल्लाह की कुर्बत की तरफ माइल करता है। सोचें एक और मंजर। एक शख्स दुनिया की मुश्किलात, दुखों और बीमारियों में घिरा हुआ था। वो हर दिन नेकी और ईमान के रास्ते पर चलता रहा। जन्नत में दाखिल होते ही इसे हुरें मिले। उनकी रोशनी, पाकीज़गी और मोहब्बत ने इसके दिल को सुकून और रूह को खुशी से भर दिया। ये लम्हा न सिर्फ जमालियाती खुशी का था बल्कि रूहानी तस्कीन और अल्लाह की कुर्बत का भी था। हुरों का हसन सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि उनकी सिफात भी इंतहाई पाकीज़ा और दिलकश है। वो मोहब्बत भरी, नर्म मिजाज और नेक लोगों के साथ सुकून और खुशी का माहौल पैदा करने वाली है। ये इंसान के लिए जन्नत की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है, जो दुनिया की मोहब्बत और ताल्लुकात से बालातर है। ये समझना जरूरी है कि हुरन इंसान की रूहानी तरक्की और नेकी की कदर का मजहर है। जो शख्स दुनिया में अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र, नेकी और इखलास के साथ अमल करता है, इसे जन्नत में मुकम्मल सुकून और खुशी के साथ इनाम दिया जाएगा। हुरें इसकी मेहनत और सब्र का बेहतरीन अजर है। हुरें न सिर्फ अल्लाह की नेमत हैं बल्कि ये नेक लोगों के लिए एक मुकम्मल सुकून और मोहब्बत भरा माहौल भी फराहम करती है। उनके हसन, पाकीज़गी और मोहब्बत का असर इंसान के दिल और रूह पर हमेशा कायम रहता है। उनकी सोहबत इंसान को दुनियावी मोहब्बत, दुख और थकन से आज़ाद करती है और जन्नत में हमेशा खुशी और सुकून के लम्हात अता करती है। उनका हसन और पाकीज़गी इंसान के दिल और रूह को अल्लाह की कुर्बत की तरफ माइल करती है। ये नेमत इंसान के लिए ये जाहिर करती है कि जन्नत में हर चीज़ कामिल और दायमी है, कोई दुख, तकलीफ या कमी नहीं। हुरन इंसान की मेहनत, नेकी और सब्र का सिला है। जो शख्स दुनिया में नेकी, इखलास और ईमान के रास्ते पर चलता है, इसे जन्नत में हुरें अता की जाएंगी। ये इसके दिल और रूह को सुकून और खुशी से भर देंगी। उनका हसन और पाकीज़गी मोमिन के लिए एक मुकम्मल सुकून और खुशी की ज़मानत है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि हुरें न सिर्फ जमाल, सुकून और खुशी का ज़रिया हैं बल्कि अल्लाह की लामहदूद रहमत, मोहब्बत और कुर्बत की भी अलामत है। उनकी मौजूदगी मोमिन को ये याद दिलाती है कि अल्लाह की रज़ा और नेकी का बेहतरीन अजर सिर्फ जन्नत में मिलता है। जन्नत में हुरें का ये जमाल और पाकीज़गी मोमिन को दुनियावी मोहब्बत, दुख और थकन से आज़ाद कर देती है। वो एक मुकम्मल सुकून, मोहब्बत और रूहानी राहत फराहम करती है। उनकी सोहबत में इंसान का दिल सुकून और रूह खुशी से भर जाती है। हुरें का हसन और पाकीज़गी इंसान के दिल और रूह को अल्लाह की कुर्बत की तरफ माइल करती है। ये नेमत इंसान के लिए ये जाहिर करती है कि जन्नत में हर चीज़ कामिल और दायमी है, कोई दुख, तकलीफ या कमी नहीं। मोमिन के लिए ये सबसे बड़ी नेमत है जो दुनिया की किसी भी नेमत से ज्यादा कीमती और अहम है। सोचें एक लम्हा। एक नौजवान शख्स दुनिया में मुश्किलात, नाकामियों और तन्हाई का शिकार था।
इसने हमेशा कोशिश की कि वो सब्र करे, नेकी करे और दिल से अल्लाह की रज़ा हासिल करे। दुनिया के दुख, नाइंसाफियां और मुश्किलात कभी इसे मायूस नहीं कर सके। हर रात वो दुआ करता, उम्मीद रखता और दिल में यकीन रखता कि अल्लाह इसकी मेहनत का सिला जरूर देगा। जब वो जन्नत में कदम रखा, इसे हुरे मिले। उनकी रोशनी, हसन और पाकीज़गी ने न सिर्फ इसकी आंखों को हैरान कर दिया बल्कि इसके दिल और रूह को भी सुकून और खुशी से भर दिया। ये लम्हा एक मुकम्मल रूहानी और जमालियाती सुकून का था, ऐसा लम्हा जो इंसान दुनिया में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हुरें सिर्फ ज़ाहिरी हसन की अलामत नहीं है, वो नर्म मिजाज, मोहब्बत भरी और दिलकश शख्सियत की हामिल है। उनकी सोहबत इंसान को दुनियावी थकन, दुख और परेशानी से आज़ाद कर देती है। हर लम्हा उनके साथ एक खुशी, सुकून और इत्मीनान का तजर्बा है जो हमेशा बरकरार रहता है। सोचें, एक और मंजर, एक बुजुर्ग शख्स जो जिंदगी में सब्र, नेकी और ईमान के रास्ते पर चलता रहा। दुनिया में इसने दूसरों की मदद की, हक और अदल का प्रचार किया और अल्लाह की रज़ा के लिए मेहनत की। जन्नत में दाखिल होते ही उसके सामने हुरें आए। उनकी रोशनी, पाकीज़गी और हसन ने इसके दिल को सुकून और रूह को खुशी से भर दिया। वो लम्हा न सिर्फ जमालियाती खुशी का था बल्कि रूहानी तस्कीन और अल्लाह की कुर्बत का भी था।